Good morning, students. Welcome again. So, student, today we will discuss a new density. In previous class, we have discussed Tughlaq density. Okay. After decline the Tughlaq density, new जो density थी उसका emergence हुआ, वो कौन सी थी? हमारी लोधी डेंसिटी. ओके. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो लोधी डेंसिटी है उसके बारे में. इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, फिर आगे जा कर के सल्तनत का, वो भी हम पढ़ेंगे. जो बहलोल लोधी था, देन द गवर्नर ऑफ श्री हिंद पंजाब, बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली. द लोधी डेंसिटी वॉज द फर्स्ट डेंसिटी, दैट इज अफगान रूलर्स came to power during the Sultanate period. Okay, Behlol was succeeded by his son Sikandar Lodi in 1489 CE. He laid the foundation of the city of Agra. ठीक है, अपना उसने जो फाउंडेशन था वो सिटी आगरा में बनाया इन 1503 में. वो किसका सक्सीडर था? ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी इन 1517 CE. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, वो हुआ 1526 CE. सो इब्राहिम लोदी डिफेट द हैंड्स ऑफ बाबर एट द फाइनल फेटल ब्लो टू द एक्सटेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब बेटा आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे, देखो ये जो पिक्चर दी हुई है, ये जो पिक्चर है ये क्या है? जो गार्डन है लोधी गार्डन दिल्ली में, उसकी पिक्चर दी हुई है. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट है सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन. सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो जो सल्तनत थी उसमें डिफरेंट पार्ट्स थे, जैसे सुल्तान है ना, लाइक सुल्तान था, फिर ये नोबल्स होते थे. ठीक है. और डिफरेंट इकदार्स होते थे, है ना, खरखानास होते थे. ठीक है. इस तरह से डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड थे. तो जो सुल्तान था वो सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन होता था सल्तनत में. ही डिफेटेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर. ओके. जैसे हमारे यहाँ पे जो आर्मी होती है उसका कमांडर चीफ कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट. ओके. प्रेसिडेंट ही हमारी इंडिया का है जो फर्स्ट सिटीजन है, प्रथम नागरिक है, और वही क्या होता है? कमांडर भी होता है आर्मी का. नोबल्स की अगर बात की जाए, दे ऑक्यूपाइड सिविलाइन एंड मिलिट्री पोजीशन इन द सल्तनत एंड वर्क क्लोजली विद द सुल्तान. ठीक है. सुल्तान के साथ क्लोजली वर्क करते थे. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नोबल्स होते थे इन ऑर्डर ऑफ रैंक, द खान्स वर द हाईएस्ट, फॉलोड बाय द मलिक्स एंड द अमीर्स. सबसे ऊंची रैंक पर होते थे वो खान होते थे, उसके बाद मलिक और अमीर्स होते थे. इनकी सैलरीज भी जो थी नोबल्स की वो अरेंज थी किस पर? फ्रॉम द रेवेन्यू असाइन टू देम. अकॉर्डिंग टू द इक्ता सिस्टम, the land resource of the sultanate were divided and given to the nobles in lieu of cash for their services. Okay. Iqtadars collected tax from the farmers in the villages using the same income to maintain the army. उस इनकम में क्या करते थे? जो आर्मी होती थी उसको मेंटेन करने के वर्क में लेते थे. In order to meet the requirements of the royal place, कारखानास और वर्कशॉप हेडेड बाय मलिक्स, उसका हेड कौन होता था? मलिक. वर सेटअप वेर इन वेरियस आइटम्स सच एज क्लोथ, पेंटिंग्स, है ना, अदर आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड. एट टाइम्स मिलिट्री गुड्स वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस वर्कशॉप. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट देयर स्लीव्स वर अपॉइंटेड एज पर्सनल असिस्टेंट. ओके. एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इन दिल्ली सल्तनत. नेक्स्ट आप देख रहे होंगे दिल्ली सल्तनत का जो कोर्ट था वो उसमें किस किस तरीके के फंक्शन होते थे, कौन कौन होता था उसमें? वॉरियर्स एंड डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे, और उसकी ड्यूटी जो थी वो डिसाइड की गई है. द सुल्तान कोर्ट वॉज कम्पोज ऑफ ऑफिशियल who were responsible for effective functioning of the सल्तनत. कौन कौन से थे? तीन थे. तीन कौन कौन से थे? वजीर एंड हिज डिप्यूटीज, अरीज एंड मुमलिक, वकील आइदर, अमीर आई हाजिब और चीफ काजी. ठीक है. कितने टाइप हो गए हमारे? हमने कितने टाइप देखे? वजीर एंड हिज ड्यूटीज, डिप्यूटीज,
Aris a Mumlik and along with his deputies वकील दर है ना, अमीर हाजिब और चीफ काजी। इनकी ड्यूटीज़ क्या थी? वज़ीर की ड्यूटी क्या थी? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन करता था रेवेन्यू वगैरह का। और जो अरीज़ मुमलिक था वो लुक्ड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, देयर ट्रेनिंग एंड रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट के लिए वर्क करता था। जो वकील इधर था वो हाउस होल्ड था सुल्तान का। द प्लेसेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट वर अंडर हिज कंट्रोल, जो भी उसके अंडर में था उसका ध्यान रखने का वर्क था। अमीर आई हाजिब द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एट द कोर्ट, कोर्ट में होने वाले जितने भी फंक्शंस थे, सेरेमनीज थी, उसके बारे में देख रेख करने की ड्यूटी थी अमीर हाजिब की। द मास्टर अमीर हाजिब के बाद में चीफ काजी जो था वो हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, जो भी जस्टिस था डिपार्टमेंट, जो जस्टिस डिपार्टमेंट था उसकी निगरानी या उसकी देखरेख उसके अंडर में होती थी। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी सिग्निफाइंट कंपोनेंट था सल्तनत में। द आर्मी कंसिस्ट ऑफ द इन्फेंट्री और फुट सोल्जर्स, क्लेवरी जो घुड़सवार होते हैं उनसे, हॉर्स होल्डर्स और आर्चरीज एंड एलिफेंट्स, ओके, तीरंदाज और जो हाथी पे बैठकर युद्ध लड़ने वाले होते हैं एलिफेंटर्स वो। हॉर्सेस ऑफ गुड क्वालिटी वर अप मोस्ट इम्पोर्टेंस एंड देयर फोर दे वर इम्पोर्ट फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया से इम्पोर्ट करते थे हॉर्सेस को। एंड अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर नॉन एज चेहरा, के क्या कहा गया है उसको? चेहरा। चेहरा यानी जो भी जो सोल्जर्स थे जो डिटेल डिस्क्रिप्शन देते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने मेंटेन कर रखा था, उसको चेहरा नाम दिया। एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन हिज आर्मी known as दाग, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश ड्यूरिंग दिस रीजन, हैंस सोल्जर वर ऑल्सो पेड इन कैश, ठीक है। तो इस तरीके से जो आर्मी थी सल्तनत की वो भी डिफरेंट आर्मी जो कंसिस्टेड थी वो थी लाइक जैसे सोल्जर्स, क्लेवरी, फुट सोल्जर्स एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की बात करें तो द सल्तनत डिपेंड ऑन regular income from the land in order to pay the officials, maintain the army and construct buildings. Various kinds of taxes such as kharaj of land tax, जो कि land tax था एक, and house taxes were used to extract revenues, ठीक है। All the administrative posts in the Sultanate were reserved for the nobles who constitute the ruling class in society. The distinctions of the caste system permeated to all religions. Slaves were bought and sold in huge number in the market. मार्केट में बहुत बड़े नंबर पर जो स्लेव थे उनको खरीदा और बेचा भी जाता था। The peasants lived in conditions of abject poverty. They were subjected to oppression from revenue officials and their demands for heavy taxes. तो इस तरीके से हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न था सल्तनत का, वो डिवीज़न जो था वो डिविजन्स और ऑफिशियल्स हम देख रहे हैं। एक चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है बेटा, आप वो देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो प्रोविज़न्स थे, डिवीज़न किस तरीके से था ना, अपर से डाउन था। फर्स्ट जो थे वो क्या थे? प्रोविज़न्स, जिनको सबास बोला गया। फिर सबास को डिवाइड किया गया शेख्स में, और उसके बाद में परगनास में उसको डिवाइड किया गया, और फिर लास्ट में क्या थे? विलेज, ठीक है। इधर ऑफिशियल्स की बात करी जाए तो सबास थी, उनको जो गवर्न करते उनको मुफ्तीज़ बोलते थे, और शिख्स के जो हेड थे वो शिकदार कहलाते थे, हेडेड बाय आमिल, किसको? परगनास को। एंड विलेज में क्या था? डिफरेंट जैसे सम लैंड ऑनर्स थे नॉन एज खुद्स एंड मकुमदास, ठीक है, मकुमदाम्स। और जो विलेज अकाउंट ऑफ पटवारी जो कि मेंटेन करता था रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, क्रॉप एंड टैक्सेस टू बी पेड। सो इस तरीके से पूरा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में हमने स्टडी करी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.